गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग क्लास 11th में बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे। इस अकाउंटिंग इक्वेशंस में कुछ न्यूमेरिकल्स सेंड किया था मैंने और उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में था। क्वेश्चन नंबर 9 तक उस जो हमने नोट सेंड किया है, आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ भेजा है, उस क्वेश्चंस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 9 तक का आपका सॉल्यूशन करवा दिया गया इसके प्रीवियस वीडियो में। अब जो बात करनी है, हमको एक नए टॉपिक की बात करनी है। कुछ नया नहीं है, हम पढ़े हैं, बस उसको इसका एप्लीकेशन नया है। तो उस न्यू एप्लीकेशन के लिए देखेंगे क्या है। कहता है हम पढ़े हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और हमने प्रूव भी किया है कि कैसे लाइबिलिटी और कैपिटल ऐड करने पे, यानी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, ये प्रूफ कर चुके हैं हम लोग बैलेंस शीट बना करके। और यहाँ पर जो देखेंगे जो क्वेश्चन इस तरह से नए क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारा डी.के. गोयल सर की बुक का है। डी.के. गोयल सर की बुक का है ये। अभी मैं इसका पीडीएफ भेजता हूँ आपको। फिर बोला है कि कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 1,20,000। जरा बताएगा एक बिजनेस का जो कैपिटल है वो 1,20,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इक्वल टू 20,000। एसेट को हमको बताना है। क्या बताना है? बिजनेस में एसेट कितना है। तो आप जरा बताइएगा एसेट का फार्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये तो हम पढ़े ही है। तो बस लायबिलिटी दे रखी है 20,000 की, ये मेरी, और कैपिटल दे रखा है 120 का। तो एसेट कितना हो जाएगा मेरा? 1,40,000। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही मेरे पास एक और क्वेश्चन है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ 10 नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा आप खुद 10 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बस एक चीज दिया है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का मतलब होता है लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो आप लायबिलिटी की जगह पे उस क्रेडिटर की वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसके जगह पे आप क्या रख देंगे? लायबिलिटी के जगह पे क्रेडिटर की वैल्यू रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम बात करेंगे, एक फिर से कॉन्सेप्ट है। एक बात बताइएगा, छोड़िए ये तो पुराना ही था, अभी जो पढ़ना है यहाँ से देखेंगे क्या है। मैं कहता हूँ आपसे कि एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन ने 100 रुपए लगा के अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। यानी बिजनेसमैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹100। 100 रुपए लगा के बिजनेस को शुरू किया, और उसने 2 से 3 महीने बाद, आफ्टर 2 and 3 months, उसने फर्दर इन्वेस्ट इन द बिजनेस, उसने बिजनेस में फर्दर इन्वेस्ट किया 50 रुपीज का। कितना इन्वेस्ट किया? ये फर्दर हो गया, फर्दर इन्वेस्टमेंट हो गया। ये इतना इन्वेस्ट कर रखा था, ये फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आप बताइएगा कैपिटल तो मेरा 100 था ही, 50 रुपीज का कैपिटल और लगा दिया, तो मेरे बिजनेस की कैपिटल कितनी हो गई? 150 हो गई ना। ठीक, अगर मैं कहूँ हमारे बिजनेस में से उसने क्या किया, अब जब उसने फर्दर इन्वेस्टमेंट किया उसके 1 महीने बाद वो कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। तो जरा बताइएगा, जब हम ड्राइंग करते हैं, जब, यानी ड्राइंग का मतलब क्या? बिजनेसमैन विड्रॉ गुड्स और कैश फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड द ड्राइंग। तो ड्राइंग जब करता है तो हमारे बिजनेस का कैपिटल क्या होता है? कम हो जाता है। तो यानी यहाँ पे जब ड्राइंग करेगा, मान लीजिए 25 का ड्राइंग कर दिया, तो उतने से मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उसको यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। और मान लीजिए एक चीज और हो सकती है इसमें, मान लीजिए बिजनेस को प्रॉफिट होता है, मान लीजिए बिजनेस को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो क्या प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? यानी प्रॉफिट होने से कैपिटल इंक्रीज करता है। हम अभी भी इसके पहले क्वेश्चन कर रहे थे, 16,000 उसकी कॉस्ट थी, 20,000 में सेल करते थे, 4,000 का प्रॉफिट होता था, जिस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे, क्योंकि प्रॉफिट होने से कैपिटल इंक्रीज करता है। तो हमारा प्रॉफिट हो गया मान लीजिए 30 रुपीज का, तो या 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो बताइएगा हमारे पास कितना कैपिटल बचा, ये पता कर सकते हैं कि नहीं?
हमारे पास इतना कैपिटल था, इतना और लगा दिया, इतना निकाल लिया तो माइनस कर दिया, इतना हमने क्या किया, इतना प्रॉफिट कमा लिया, मतलब कैपिटल बढ़ गया तो ऐड कर देंगे, यानी 150 और 20 माइनस 25 तो हो गया कितना 125 और 20 145। हम कह सकते हैं ईयर के एंड में जो मेरा कैपिटल है वो है 145, यानी हम बोल सकते हैं कि जो कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया वो ओपनिंग कैपिटल, और जो कैपिटल हमने ये लास्ट में ईयर एंड में पता किया वो क्लोजिंग कैपिटल। बात सही यहाँ तक? ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब इसी के बेसिस पे मैंने एक फार्मूला तैयार कर रखा है, उसी फार्मूले के बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या चीज। यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि आपको क्या दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल निकाल के बताना होगा कितना होगा। तो देखेंगे इसी तरह का ये क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर क्या मैंने फार्मूला बनाया, ओपनिंग कैपिटल ये दे रखा है, हमने कहा एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, मतलब फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया, ये वाली चीज तो प्लस कर दी गई, ड्राइंग किया गया माइनस कर दी गई तो माइनस कर दिया गया, प्रॉफिट हुआ तो प्लस हो गया, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। यही ये हम समझाए हैं इसको कि ये मेरा जो फार्मूला डिराइव किया गया बना, कैसे बनाया गया ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग अपने सोच के हिसाब से इसको बनाएंगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है ए कमेंस इन द क्लोज बिजनेस ऑफ 1 अप्रैल 2011 विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख। वो कब, 31 मार्च 2011 को, 1 अप्रैल, सॉरी ये है 1 अप्रैल 2011 को वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है 3 लाख रुपए। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है ईयर के स्टार्ट में, तो हम बोल सकते हैं क्या, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने बोला ऑन द 31 मार्च 2012 हिज एसेट वेयर 5 लाख। बिजनेस के अंदर एसेट कितना हुआ, 5 लाख रुपीस का, और बोला उसने अंडर लायबिलिटी ऑफ रुपीस 1 लाख, जो लायबिलिटी है वो कितने की है, 1 लाख। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। आपको क्लोजिंग कैपिटल बताना है और फर्म में प्रॉफिट भी बताना है। फर्म में क्या बताना है, प्रॉफिट भी बताना, इन दोनों को हमको सॉल्व करके बताना है। तो देखेंगे क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। हम लोग को क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो दिया है वो हमको ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है, 3 लाख रुपए का। हम ऐसे पता कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए, ये फार्मूला मेरा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सही है कि नहीं सही है? एसेट दे रखा है मेरे पास कितना, 5 लाख का, प्लस इज इक्वल टू लायबिलिटी कितना दे रखा है, 1 लाख का। तो बताइए हम क्या कैपिटल बता सकते हैं कितना होगा? हाँ, कैपिटल बता सकते हैं कितना होगा। तो कैपिटल इज इक्वल टू, इसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 लाख तो है ही, उसमें से 1 लाख रुपए से क्या करना है, माइनस करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 4 लाख, वो क्या आ गया, 4 लाख का आ गया। बात समझ में आई यहाँ तक? हम लोग ये फार्मूला तो जानते ही थे पहले से। इस पर वैल्यू पुटअप किया, 5 लाख रुपए का एसेट दिया है, लायबिलिटी 1 लाख का दिया, तो कैपिटल पता कर सकते हैं ना। तो ये जो कैपिटल पता किया वो कौन सा कैपिटल आके रखा, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी वैल्यू आई, 4 लाख रुपीस की आई। अब हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो जरा बताइए प्रॉफिट, क्या इस फार्मूले में कहीं प्रॉफिट दिख रहा है हमको? नहीं दिख रहा है ना। तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, ऐसे फार्मूले को ढूंढना चाहिए जिस फार्मूले में प्रॉफिट दिया हो। तो बताएगा इस फार्मूले में प्रॉफिट दिया है यहाँ पे, यानी इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो हम बता सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। तो देखेंगे जो क्लोजिंग कैपिटल है, रट्टा नहीं मारना, सबसे पहले एक फार्मूला है यही, और कोई नहीं, सब लोग फार्मूला बना देते हैं इसका, इसको इधर भेजो, उसको इधर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप यहाँ से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल,
4 लाख रुपए का दे रखा है। बात सही है कि नहीं? और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 3 लाख रुपीस का। अब क्या एडिशनल कैपिटल दिया है क्या क्वेश्चन में? फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा है तो जीरो हो गया। ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है ना, तो जीरो रख देंगे इसको। प्रॉफिट पता करना है तो इसको यक्स मान सकते हैं, यानी 3 लाख प्लस जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 लाख होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे क्या लिखना है इसको? इस 3 लाख में 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 लाख आना चाहिए। बताइएगा ये सही बात है कि नहीं बात है? हम क्या कर सकते हैं? इस 3 लाख को इधर भेज सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 3 लाख, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। तो यहाँ पर जो x हमने माना है वो क्या माना है? प्रॉफिट माना है। क्या माना है? x को प्रॉफिट माना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 लाख। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का क्या चीज? सॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है a और b। उस क्वेश्चन नंबर 12 के a और b, यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका a और क्वेश्चन नंबर 12 का b, ये आपका क्या है? होमवर्क है। यानी आपके पास 3 होमवर्क हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 का a, क्वेश्चन नंबर 12 का b, ये 2 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 ये जो मैंने करवा दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर क्या? 11 मैंने इसको सॉल्व करा है। एकदम 11 के बेस पर क्वेश्चन है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप उसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये इस तरह का भी एक कॉन्सेप्ट हमारे बुक में मिलता है। डीके गोयल सर की बुक में है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग लेकिन कॉन्सेप्ट सारे कवर करके चलेंगे। तो इस तरह के भी कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम लोग को थोड़ी बात करनी है अब हम लोग को एक चीज समझाना है आपको। वो चीज यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, वीडियो को रोकेंगे और इसको नोट कर लेंगे ये क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं। एक चीज याद रखेंगे कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अकाउंटेंसी से रिलेटेड सिर्फ 4 बातें हो सकती हैं। इस दुनिया के ब्रह्मांड में अकाउंटेंसी से रिलेटेड सिर्फ 4 बातें की जा सकती है। इस 4 के अलावा कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो देखेंगे क्या क्या बातें हो सकती है। बात हो सकती है या तो एसेट हो सकता है, कुछ हमारे बिजनेस में यही 4 बातें हो सकती है। या तो एसेट हो सकता है, या तो लाइबिलिटीज हो सकती हैं, या तो एसेट हो सकता है, या तो लाइबिलिटी हो सकती है, या तो लॉस एंड एक्सपेंस हो सकता है, और इनकम एंड गेन हो सकता है। इनकम एंड गेन हो सकता है। इस 4 बात के अलावा कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता है। इस 4 बात के अलावा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। बस लेकिन पहचान करना है कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या। मैंने समझाया है आपको एसेट का मतलब, जो आपके पास है जिससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करते हैं, वो मेरे लिए एसेट होता है। लायबिलिटी क्या? और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां। तो देखेंगे जो एसेट होता है ये आपको रट्टा मारना होगा अभी थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको लेजर में समझा पाऊंगा कि एसेट का बैलेंस क्यों डेबिट होता है। मैं अभी भी बता दूंगा, एक क्लास के बाद आपको समझा पाऊंगा कि एसेट का बैलेंस क्यों डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्यों क्रेडिट होता है। तो जो एसेट होता है ना, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस? डेबिट। और जो लायबिलिटी होती है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जो लॉस एक्सपेंस होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और जो इनकम एंड गेन होता है ना, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब ये 4 बातें अगर आपको पता हो गई है, 4 बातें अगर आपने याद कर लिया कि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, लॉस एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, इनकम एंड गेन का
क्रेडिट बैलेंस, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अकाउंटेंसी का कभी ऐसा नहीं होगा कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाइए। जो बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं, बीकॉम एमकॉम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम इस बात की आती है कि वो अकाउंट नहीं बना पाते किसी चीज का, और आपको भी ये बनाना पड़ेगा आगे, तो आप भी प्रॉब्लम में आएंगे। लेकिन ये ट्रिक रख लीजिए अपने पास, ये 4 बातें याद कर लीजिए, हमेशा के लिए दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा अकाउंट्स क्यों ना हो, आप उसको बना सकते हैं। इसके हेल्प से बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, अगर ये 4 बातें आपने याद कर लिया तो। एसेट का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लॉस एक्सपेंस का डेबिट, इनकम एंड गेन का क्रेडिट बैलेंस। तो ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को ये जो कॉन्सेप्ट है ये मॉडर्न अप्रोच पर भी डिपेंड करता है। ये मॉडर्न अप्रोच से बनाया गया है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। और हम लोग 2 तरह का अप्रोच पढ़ते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच पढ़ते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ते हैं। हमारी इंडिया में और हमारी बुक में अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच ज़्यादा है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच को भी थोड़ा बहुत देखा गया है। तो ये मॉडर्न अप्रोच हम लोग पढ़ रहे हैं। इस मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो करेंगे, देखेंगे। अभी क्वेश्चंस में बात करूं, मैं आपको ये क्वेश्चन सेंड करूंगा तो आप भी देखेंगे। लिखा हुआ है गिव द एग्जांपल्स ऑफ ये लिखा वन ऑफ साइड ऑफ द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, आल्सो मेंशन इन द नेम ऑफ द अकाउंट। हमको बताना है कि जो फर्नीचर है, पहला ऐसे लिखा हुआ है, आपको बताना है कि जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये पहला लिखा हुआ है फर्नीचर, पहला लिखा है फर्नीचर। आप क्या इसको बता सकते हैं फर्नीचर हमारे लिए क्या है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? फर्नीचर हमारे लिए तो एसेट होता है, बात समझ में आ गई। फर्नीचर अगर हमारे लिए एसेट होता है तो एसेट का हम यहां से जान सकते हैं कि एसेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिखा हुआ मेरे पास रेंट पेड, क्या चीज, रेंट पेड। आप बता सकते हैं हमने रेंट पे किया, जिस घर में रहते हैं, जिस घर में काम करते हैं, उस घर का हमने किराया दिया, रेंट दिया, तो रेंट मेरे लिए एसेट होता नहीं ना, लायबिलिटी होगी? नहीं। कब लायबिलिटी होगी, जब रेंट देना बचा रहेगा। हमने रेंट पे किया, मेरे लिए एक्सपेंस होगा, क्या होगा, खर्चा होगा। और हम जानते हैं एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ऐसे ही आपके पास मैं लिखता हूं यहाँ पे क्रेडिटर लिखा है, बताइए क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर वो पर्सन जिससे मैंने क्रेडिट पे कुछ खरीदा है, उसको फ्यूचर में पैसे का पेमेंट करना है, तो बताइएगा मेरे लिए लायबिलिटी की एसेट, मेरे लिए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा, क्रेडिट बैलेंस। लोन चौथा, हमने कहा क्रेडिटर हो गया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने समझा रखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कोई काम कर दिया, अभी उसके पैसे का पेमेंट नहीं किया, बताएगा पैसे का पेमेंट नहीं किया, मेरे लिए लायबिलिटी की एसेट, मेरे लिए लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या, क्रेडिट बैलेंस। ये आपको 2 तरह के कॉन्सेप्ट इस तरह से मिलेंगे। बस आपको ये समझना होगा एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है कि गेन है। अगर ये बातें पता चल गई तो आप बता देंगे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कौन सा उसका बैलेंस है। इस क्लास में हम लोग ये किए, हम आपको अभी क्वेश्चन सेंड करेंगे, आप इसके आंसर्स को भी भेजेंगे और करेंगे। और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो इसमें कॉन्सेप्ट है, इस क्लास के बाद वाले कॉन्सेप्ट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट इसके बाद क्लास होगा तो उस क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जनरल एंट्री शुरू करेंगे। जनरल एंट्री पढ़ेंगे और जनरल एंट्री पढ़ने के बाद उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।